जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू आई नेक्स्ट। आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उन्हें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो ऐ मेरे दोस्त, मायूस ना हो, क्योंकि तुमने सही फैसला चुना है। वक्त तो लगेगा लेकिन तू कामयाब एक दिन जरूर हो। इसलिए निरंतर प्रयास करता रहे। इसी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रूज सेवा का आरंभ किया है, वह किसके किसके बीच में। तो ये है वाराणसी से चुनार घाट के बीच में। वाराणसी तो आप सभी को पता है। चुनार घाट कहाँ है? चुनार घाट है भाई मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है पटेल। आनंदी बेन पटेल। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं आप मैप में, ये रहा उत्तर प्रदेश। अब मिर्जापुर फोर्ट है ये। मिर्जापुर फोर्ट है, यहीं से वो जहाज जाएगी, क्रूज सेवा। क्रूज का मतलब होता है जहाज। ये ऐसी जहाज है जिसपे यात्री ट्रैवल करेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाएंगे और वैकेशन का आनंद लेंगे, लाभ लेंगे, एक भ्रमण के लिए जाएंगे। ये मिर्जापुर पोर्ट से लेके कहाँ तक सेवा है? वाराणसी तक। मिर्जापुर से वाराणसी। आप देख सकते हैं यहाँ गूगल मैप में मैंने डाउनलोड किया था, तो गूगल मैप में यहाँ मिर्जापुर है और ये गंगा जी आ रही हैं। यहीं से वो पोर्ट पे आएगी जहाज और यहाँ से यात्रियों को लेके जाएगी कहाँ पे? वाराणसी। ये अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर का इसका सफर होगा जो कि ये तय करेगी। और पुनः ये मिर्जापुर फोर्ट 5 PM पे आ जाएगी और ये 9 AM पे यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। टूरिज्म बढ़े उत्तर प्रदेश में, और इससे टूरिज्म बढ़ने से फायदा भी है, रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही साथ आजकल एग्जाम में रामसर साइट्स पूछता है। रामसर साइट्स, रामसर साइट्स है क्या? 1971 में ईरान के रामसर शहर में समझौता साइन हुआ था। किसके लिए? वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, उसी को रामसर साइट्स कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या क्या है? 8 है। कौन कौन सा है? तो पहला ले लो आप सूर सरोवर। पहला आप ले लो सूर सरोवर। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। दूसरा आप ले लो पार्वती। पार्वती कहाँ पे है? गोंडा में भाई, गोंडा में। तीसरा ले लो आप समसपुर। समसपुर, समसपुर कहाँ है? रायबरेली में। और चौथा ले लो अपर गंगा। अपर गंगा, अपर गंगा बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। पांचवा ले लो आप सरसई। सरसई, सरसई है हमारा इटावा में। और छठा आप ले लो समन। समन, समन कहाँ है? मैनपुरी में। सातवां ले लो आप कहाँ पे? सातवां है हमारा सैंडी। सैंडी,
सैंडी कहाँ पे है भाई? हरदोई में। और सबसे लास्ट में ले लो आप नवाबगंज। नवाबगंज, तो ये है अपना उन्नाव में। ठीक है भाई, तो ये रामसर साइट्स हैं। ये उत्तर प्रदेश में अगर रामसर साइट्स की संख्या पूछे तो वो 8 है। और रामसर साइट्स कौन कौन सी है मैंने आपको लिखा दिया। साथ ही नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में हमारा कौन सा है? यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पे? लखीमपुर में। लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक कौन सा नेता शीर्ष पर आया है? तो ये हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अभी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल की रेटिंग आई है, तो ये इस पे मोदी जी शीर्ष पे आए हैं। ये रेटिंग जो होती है हर हफ्ते होती है। ये एक यूएस बेस्ड है, यूएस बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11,000 लोगों का फीडबैक लेती है पर डे, सोचिए। और 5,000 लोगों का इंटरव्यू लेती है रिगार्डिंग द लीडर्स जो भी हमारे वर्ल्ड में। उनकी एक रेटिंग लेने के बाद ये निष्कर्ष आया है कि इस वीक में मोदी जी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर हैं। और इस रेटिंग में मोदी को 70% का अप्रूवल मिला है लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया ने किस देश के साथ ग्रीन एशिया के लिए $1 बिलियन पैकेज का घोषणा किया है? तो ये हमारा ब्रिटेन के साथ। इसको यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली। तो यहाँ के बात करें, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। और करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ चलती है भाई। पाउंड स्टर्लिंग, बोरिस जॉनसन पाउंड स्टर्लिंग। अगर बात करें हम कि ब्रिटेन मैप में कहाँ है, तो ब्रिटेन मैप में ये रहा, आप देखिए जरा, ये रेड कलर का पैच दिख रहा है ना, दिस इज ब्रिटेन। करंट में ब्रिटेन की क्वीन कौन है? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। रॉयल फैमिली वहाँ चलती है। एक्चुअली मोनार्की सिस्टम था। नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज यू ऑल नो। चलिए, और इंडिया ने ये ग्रीन एशिया के लिए समझौता किया है, ग्रीन एशिया, ताकि हरा भरा एशिया बन जाए हमारा। जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वो पूर्णतः पूर्ण हो जाए। और प्लांटेशन भी होगा मैक्सिमम, इसलिए ये फंड जो है दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पत्रकार कल्याण कोष किस राज्य की योजना है? तो ये हाल ही में चंडीगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है पत्रकार कल्याण कोष। इसके तहत क्या होगा कि जो पत्रकार होंगे उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि कोविड में जो भी पत्रकार मरे हैं तो उनको 2 लाख रुपीस का मुआवजा देगी ये सरकार उनके परिवार वालों को। साथ ही उनको जो 5,000 पेंशन मिलती थी अब उसे बढ़ा के 10,000 कर दिया गया। और ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट सम्मान निधि योजना के तहत किया गया। सीनियर जर्नलिस्ट सम्मान निधि योजना के तहत 5,000 से 10,000 उनकी क्या होगी? 5,000 से 10,000 रुपया उनका मंथली
सस्पेंशन कर दिया जाएगा। चलो नवाबो, बढ़ते हैं नवाबगंज तथ्य की ओर। तो इससे जुड़े नवाबगंज तथ्य क्या क्या है? अन्नपूर्णा अक्षय योजना चलाया गया था चंडीगढ़ में हाल ही में, जिसमें क्या था, 10 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना मिलता था। दूसरा, भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक यहीं पे खोला गया था। एम्प्यूटी क्लिनिक क्या है? जैसे लिम्स लिम्स जो होते हैं, बॉडी ऑर्गन लाइक हाथ पैर होते हैं, उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए एम्प्यूटी क्लिनिक जो तो पहला था वो भारत का, वो चंडीगढ़ में ही खोला गया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ना पगलाओ ज्यादा, ना पगलाओ ज्यादा, चंडी काली ही सुल्तान है। ना पगलाओ ज्यादा, चंडी काली ही सुल्तान है। ये बंदा इससे बोल रहा है, ना पगलाओ ज्यादा, चंडी काली ही सुल्तान है। तो ये किस चीज की ट्रिक है दोस्तों? तो ये है नेशनल पार्क की। कैसे? ना पगलाओ ज्यादा, चंडी मतलब चंडीगढ़, काली मतलब कालेश्वर, कालेश्वर नेशनल पार्क, और सुल्तान है मतलब सुल्तान नेशनल पार्क, खुद ही सुल्तान नेशनल पार्क। तो ना पगलाओ ज्यादा, काली, चंडी काली ही सुल्तान है। तो दो नेशनल पार्क हैं, काली, कालेश्वर और सुल्तान नेशनल पार्क। तो ये थे नवाबगंज तथ्य। और नवाबो, अब कैसा लगा? क्वेश्चन नंबर 5, फिलिपन 2021 क्या है? फिलिपन 2021 क्या है? तो फिलिपन 2021 एक स्टैम्प प्रदर्शनी है, जो कि हाल ही में कहाँ हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में। ये क्यों हुआ है कि स्टैम्प जब इस्टेब्लिश हुआ था जापान में, तब से 150 वर्ष हो गए हैं। उसी को मनाने के लिए आज तक जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, उसको मनाने के लिए ये फिलिपन 2021 का आयोजन किया गया। एक स्टैम्प एग्जीबिशन है, यानी स्टैम्प प्रदर्शनी, जो हर 10 वर्ष में मनाई जाती है। अब अगर जापान को मैप में देखिए अगर हम, तो जापान ये रहा हमारा मैप पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस एरिया इज जापान। और जापान के पीएम कौन है? तो ये हैं योशी हुदा और जापान के पीएम कौन है? तो योशी हुदा शुगा, योशी हुदा शुगा। और करेंसी की बात करें, तो करेंसी यहाँ की है जापानीज येन। कैपिटल मैंने बता ही दिया, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत का पहला ड्यूगोंग अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में उसको स्थापित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो ये हैं एमके स्टालिन। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं हमारे बनवारी लाल पुरोहित। और कैपिटल तो आपको पता ही है, चेन्नई, तमिलनाडु, चेन्नई। अब ड्यूगोंग से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि तमिलनाडु मैप में कहाँ पड़ता है इंडिया के। तो ये इंडिया का मैप आता है। तो ये जो एरिया आता है ना यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये तमिलनाडु है। ये तमिलनाडु आता है। और ये बेचारा हमारा पर्ल ऑफ इंडियन ओशन या फिर टीयर ऑफ इंडिया, यानी श्रीलंका है। इसको क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ इंडियन ओशन या फिर टीयर ऑफ इंडिया। इंडिया का आंसू है ना, ये एक तरह से आंसू का ड्रॉप है, इसलिए उसको टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पर्ल ऑफ
इंडियन ओशन तो नीचे इंडियन ओशन है, यहाँ मोती की तरह है, इसलिए पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहा जाता है। चलिए यहीं पे क्या है, ये ड्यूगोंग बेसिकली, ये आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। ड्यूगोंग क्या है, इसको क्या कहते हैं, मरीन स्पीसी है एक तो, जो कि जलीय जंतु है। ये क्या है कि एक, इसको बोलते हैं सी काऊ, ये समुद्री काऊ के रूप में इसको जाना जाता है। जितना बड़ा ये दिख रहा है उसकी तुलना में इसका जो सिर है ना, वो सिर बहुत ही छोटा होता है। और इनकी हैबिटेट के बारे में बात करें, मतलब ये कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गल्फ ऑफ मन्नार में या पाक बे में। तो ये दोनों कहाँ हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे। तो इसको देखिए जरा मैप में, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, एक सेकेंड, ये एरिया और ये एरिया, ये, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा ये वाला एरिया, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये वाला हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है और ये वाला हमारा क्या है, पाक बे। और यहीं पे क्या है, एडम्स ब्रिज, ये भी मैंने बताया था आपको, एडम्स ब्रिज जिसको राम सेतु भी कहा जाता है। तो ये पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार में डिगोंग की ये स्पीसीज को पाया जाता है। अभी अराउंड इंडिया में 200 इसकी स्पीसीज एस्टिमेटेड है कि तमिलनाडु में इसकी स्पीसीज हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है इसको बचाने के लिए, तो इसी पाक बे के पास क्या करेगा कि एक इसके लिए अभ्यारण्य खोलेगा ताकि इसमें बचाया जा सके। बेसिकली यहीं पे क्यों खोला जा रहा है, क्योंकि इसकी एक खासियत है कि ये फ्रेश वाटर में नहीं रह पाता, फ्रेश वाटर में नहीं रहता, ये मरीन लाइफ है, तो ये इसी में रहता है। अब इसकी बात करें फूडिंग की, तो ये खाना क्या खाता है, तो ये बेसिकली हर्बीवोर है। हर्बीवोर है, ये सी ग्रास इसका फूड है, जो समुद्री घास होती हैं वही इसका फूड है। चलिए, तो ये थी ड्यूगोंग के बारे में जानकारियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, वो भी 9 सितंबर को। तो ये है हमारा भारत। धरती सुनहरी अंबर नीला, हो, ये भारत देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा, 13वां संस्करण होगा, याद रखिएगा 13वां संस्करण। अब और ऐसा करने वाला भारत जो है वो तीसरी बार कर रहा होगा। इसके पहले कब किया है, 2012 में बैठक का अध्यक्षता की है, उसके बाद 2016 में किया है, उसके बाद 2020 में कर रहा है। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात है तो ब्रिक्स से जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो वो देख लीजिए, ब्रिक्स जैसा कि आपको दिख रहा है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा, वो कहाँ पे है, ब्रिक्स टावर, ब्रिक्स टावर, जो कि आप देख सकते हैं इमेज में, ये ब्रिक्स टावर में इसका हेडक्वार्टर है। और ये है कहाँ, संघाई, संघाई चाइना में, उसी कुत्ते चाइना में जिसने हमें वीटो से अभी तक वंचित रखा है, वीटो पावर नहीं लेने दे रहा है। एट द प्रेजेंट टाइम में ब्रिक्स के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं मार्कोस ट्रोइजो, मार्कोस ट्रोइजो, जो कि कहाँ के हैं, ब्राज़ील के, ये इसके प्रेसिडेंट हैं
एट द प्रेजेंट टाइम। सबसे पहले जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी वो 2006 में हुई थी। ये फॉर्मल बैठक तो नहीं थी, G8 की मीटिंग चल रही थी, उसी साइडलाइन में ये बात हुई कि ब्रिक्स एक स्थापना किया जाए जिसका मोटो क्या होगा, शांति, सुरक्षा, विकास एवं सहयोग। ये सब देश आपस में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग पे जोड़ देंगे, ऐसा एक फोरम स्टैब्लिश किया जाए। तो ये ब्रिक्स के लिए चर्चा हुआ। तो 2006 में ये G8 की मीटिंग चल रही थी सेंट पीटरबर्ग में, जो कि रशिया में है, वहीं पे इसकी बैठक होती है। लेकिन फॉर्मल तौर पे 2009 में इसका हुआ था बैठक, और 2009 में कहाँ पे हुआ था, अगेन रशिया में ही हुआ था। 2009 में फॉर्मल बैठक हुई थी इसकी। जब ये G8 का बात चल रहा था तो G8 में बस BRIC ब्रिक 4 ही थे, है ना। साउथ अफ्रीका तो बाद में जुड़ा है। अच्छा, हाल ही में कल ही मैंने एक न्यूज़ बताया था ब्रिक्स से रिलेटेड, ब्रिक्स एनबीडी। ब्रिक्स एनबीडी का मतलब ब्रिक्स न्यू एनडीबी, सॉरी एनडीबी, ब्रिक्स एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसके 3 नए मेंबर जोड़े गए। कौन कौन है, बांग्लादेश, यूएई और कौन है, उरुग्वे। उरुग्वे, बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे, ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स नेशनल डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बन गए। ओए नवाबो, सो गए क्या? चलो नवाबगंज, जानते हैं कुछ और तथ्य। वेलकम टू नवाबगंज। SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। और इसके जो प्रेजेंट टाइप पे हेड हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोव, व्लादिमीर नोरोव। अगला है हमारा OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में। और इसके हेड की बात करें तो इसके हेड हैं इसके हेड की बात करें तो इसके हेड हैं मैथियास कॉर्मन, मैथियास कॉर्मन। अगला है हमारा ओपेक, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में, वियना में, याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछता है, वियना। मोहम्मद मोहम्मद सनूसी, मोहम्मद सनूसी हैं इनके हेड एट द प्रेजेंट टाइम में। ओए नवाबो नाटो, आ गए हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत दिनों बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताओ जल्दी से। ब्रुसेल, बताया तो था, बेल्जियम में। प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है, जेन स्टोल्टनबर्ग, जेन स्टोल्टनबर्ग। अरे जगह होगी, सोए हो नवाबो। एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, अभी बात किया है कि ब्रिक्स एनडीबी की। इसका अगेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है, संघाई, चाइना में। रॉयजो इसके हेड हैं। और इसमें हाल ही में 3 कंट्री जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी हैं,
वो है हमारी भैया बांग्लादेश, बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। अब है G20। G20 कहाँ पे है? मैक्सिको में हेडक्वार्टर है इसके। प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है भाई? मारियो ड्रैगी। मारियो ड्रैगी याद कर लो, आता है एग्जाम में। वर्ल्ड बैंक, यूएसए, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में है डेविड मालपस। और भाई नवाबगंज तक से मजा आया नवाबो, हमें तो मजो आ गयो। क्वेश्चन नंबर 8, एयर लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए हाल ही में किसने समझौता किया है? तो ये भारत और अमेरिका ने हाल ही में समझौता किया है। किसके लिए? मानव रहित वाहन के लिए, जो हवाई वाहन है, यानी यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, जो कि मानव रहित है। इसमें किसी मानव की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद अपने आप चलता है ये जहाज। मानव रहित अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसको बस एक रूम से, कंट्रोल रूम से, इसको बस रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली इंडिया चाहता है अपने बॉर्डर सिक्योरिटीज को बढ़ाना है, इसकी वजह से ये इस पे फोकस कर रहा है। एक अच्छी बात है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है, जो कि हाल ही में ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो उसका नाम है सिम्बेक्स। नाम से ही क्लियर है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अधिकतर एक्सरसाइजेज जो है हमारी नाम से क्लियर होती हैं। एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मरीन, बाई फॉर बाइलेटरल, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज की जा रही है, ये रही। ये एक्सरसाइज बेसिकली ऑर्गेनाइज जो हो रहा है वो आरएसएन के थ्रू हो रहा है। ये है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। और इसमें इंडिया का जो है वो आईएनएस रणविजय, जो कि मिसाइल से लैस होगा, और आईएनएस हिल्टन, जो कि हेलीकॉप्टर से लैस होगा। ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए 75th इंडिपेंडेंस पे ये के बाद हुआ है, तो ये हमारी भारतीय शक्तियों को, नवल शक्तियों को और दर्शाता है। और हम सभी को पता है कि हमारे चीफ कौन है नेवी के? एडमिरल करमबीर सिंह लांबा। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह लांबा हमारे क्या है? नेवी चीफ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एशियन स्क्वैश फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं हमारे साइरस पूंचा जी। साइरस पूंचा जी हैं, तो साइरस पूंचा जी ये रहे। ये हैं साइरस पूंचा जी। अब एशियन स्क्वैश फेडरेशन की बात है, तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं डुनकैन छिउ। डुनकैन छिउ इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, इसके एशियन स्क्वैश फेडरेशन के।
और हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। हाल ही में नवीनतम IUCN स्थिति आई है जिसमें 900 से अधिक प्रजातियां क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके मुताबिक 900 से अधिक प्रजातियां लगभग विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट। IUCN बेसिकली एक बेस्ट टूल है फॉर गिविंग द रिपोर्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इस तरह ये दुनिया का सबसे पुराना इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशन बन जाता है। IUCN हर 4 साल में एक बैठक बुलाता है जिसमें वो ग्लोबल कंजर्वेशन की बात करता है, उसका एजेंडा सेट करता है। अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ आई थी वल्चर्स के रिगार्डिंग। कल वल्चर जो है स्पीसीज हमारी क्या हो रही है? इंडेंजर्ड हो रही है। तो ये IUCN ने भी कहा था कि वी शुड सेव वल्चर। वल्चर हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा आपको पता है इकोसिस्टम एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ है फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें बैलेंस बिगड़ता है तो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। पूरा नेचुरल प्रकृति से खिलवाड़ करना आप जानते हैं क्या होता है ना। तो इन द सेम मैनर IUCN उस दिशा में कार्य कर रहा है ताकि ये प्रकृति का संतुलन बना रहे। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट क्या है? ये स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट वर्णक्रमणीय वृद्धि। हाल ही में ये न्यूज़ में था। किस लिए न्यूज़ में था? CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और दुनिया की एकमात्र कंपनी है सबसे बड़ी जो कि कोल के क्षेत्र में काम करती है। तो इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट नाम से। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? सीस्मिक वेव्स भेजेगा, सीस्मिक वेव्स के थ्रू फाइनेस्ट प्लेसेस पे भी कोल को डिटेक्ट करेगा अर्थ क्रस्ट पे। तो ये एक CIL द्वारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है इन स्पेक्ट्रल इन्हांसमेंट। और कोल इंडिया की डायरेक्टर कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद अग्रवाल जी इसके डायरेक्टर हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। पंजशीर वैली, क्वेश्चन नंबर 12, पंजशीर वैली। हाल ही में ये न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में? जो तालिबान है ना, जो अफगानिस्तान में उथल-पुथल मचा रखा है, तालिबान का कहना है कि वो पंजशीर में क्या किया, उसने पंजशीर में कब्जा कर लिया। जबकि असल बात तो ये है कि तालिबान जो है आज तक पंजशीर में कब्जा कर ही नहीं पाया। पंजशीर को एक तरह से नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है। किससे? हिंदकुश माउंटेन से। हिंदकुश पर्वत है वहाँ पे, इससे इसको नेचुरल सिक्योरिटी खुद ही प्रोवाइडेड है, जिसके कारण कोई भी इन्वेडर यहाँ पे आज तक अटैक इन्वेड नहीं कर पाया। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक और नाम से जाना जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ इन्वेडर्स, क्योंकि यहाँ कोई भी इन्वेडर सफल हुए ही नहीं। कोई भी इन्वेडर कहो कि झंडा फहरा दिया हो तो नहीं, सब के सब गिर पड़े। नो वन गॉट सक्सीड यहाँ पे। तो ये पंजशीर ऐसा है। पंजशीर की खास बात ये है कि पंजशीर में जो सिल्वर का जो डिपॉजिट जो है ना, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे कम्युनिटी कौन सी रहती है, उसके अलावा बात करें यहाँ कम्युनिटी
कौन सी जाति रहती है, तो वो एथनिक तजीक एथनिक तजीक नाम की कम्युनिटी यहाँ पे मोस्टली पाई जाती है। चूंकि पंजशीर अफगानिस्तान की सिटी है, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। हाल ही में अमेरिका के सैनिक यहाँ से चले गए हैं, तो यहाँ पे जो तालिबान है अपना आक्रमण कर रहा है, तो इसलिए ये पंजशीर वैली न्यूज में है इस समय। क्वेश्चन नंबर 13 और आज का आखिरी क्वेश्चन, ईट राइट सर्टिफिकेशन हाल ही में किस स्टेशन को मिला है, तो वो है चंडीगढ़ स्टेशन। चंडीगढ़ स्टेशन को, और इस तरीके से करके ये 5वां स्टेशन बन गया, 5th स्टेशन। इसके पहले भाई किसको मिला है, तो इसके पहले सीएसटी को मिल चुका है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और उसके बाद सीएमआरएस, सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन, सेंट्रल मुंबई रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, वडोदरा रेलवे स्टेशन, इनको पहले से मिल चुका है। तो ये इस तरीके से करके ये 5वां स्टेशन बन गया है चंडीगढ़, जिसको ईट राइट सर्टिफिकेशन का सम्मान मिला। इसको ये सर्टिफिकेशन फसाई द्वारा मिला है। फसाई एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 2006 फूड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत काम करती है। फसाई ने ही ईट राइट मूवमेंट चलाया था, ईट राइट मूवमेंट चलाया था, जिसके तहत इसने बोला था सही भोजन बेहतर जीवन, सही भोजन बेहतर जीवन, इसका ये टैग लाइन है फसाई का, और ईट राइट मूवमेंट चलाया था इसी के तहत।